जय हिंद एवरीवन। जीएस वाजी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 9 अक्टूबर को। होता क्या है, 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई, यानी कि वैश्विक डाक संघ की स्थापना किया गया। कब? 9 अक्टूबर 1874 को। और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कहां? स्विट्जरलैंड के बर्न में। स्विट्जरलैंड के बर्न में। होता क्या है, 1969 में इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। कहां पर? टोक्यो में किया गया। और वहां पर ये डिसाइड किया गया कि हम 9 अक्टूबर को क्या मनाएंगे? विश्व डाक दिवस मनाया करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है? भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हमारे राजस्थान में। कहां? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल में भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल है 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर। और ये क्या है, भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा है। यहां का राजकीय पशु है ऊंट। क्या है? ऊंट है। राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजकीय पुष्प है यहां का रोहिड़ा। राजकीय वृक्ष है यहां का खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। यहां के सीएम हैं भजनलाल शर्मा। यहां के गवर्नर हैं हरिभाऊ बागड़े। हरिभाऊ बागड़े। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चित सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी क्या है? अगर बात करें एसटीटी की ना, जैसे आप शेयर वगैरह खरीदते होंगे, जो खरीदता होगा वो जानता होगा, जो नहीं खरीदता होगा वो सुने। होता क्या है, जैसे जब शेयर खरीदा जाता है या बेचा जाता है, उस पर भारत सरकार को कुछ टैक्स प्रोवाइड किया जाता है। उसे कहा जाता है एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसे 2004 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था इसे? 2004 में इसे भारत सरकार ने लागू किया था। और होता क्या है जानते हैं, इस पर ना कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। कौन सा टैक्स? सीजीटी यानी कि कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। यानी कि क्या होता है, इसमें डबल टैक्स लग जाता है, डबल टैक्स। और जानते हैं डबल टैक्स तो देना नहीं है भाई साहब। इसी के अगेंस्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अभी एक याचिका दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। ये किससे संबंधित है? सिक्योरिटीज के या शेयर के खरीद या बिक्री से संबंधित जो भी टैक्स देते हैं हम, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एसटीटी यानी कि क्या? स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री टैक्स। ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया, यानी कि घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो ये बन गया है हमारा प्यारा सा भारत। कौन बन गया? भारत। अगर बात करें भारत के बारे में, तो भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? रामसर साइट की संख्या हो गई 93। कितना हो गया है? 93 हो गया। जबकि जो है यूनेस्को के हेरिटेज में जो है, यूनेस्को हेरिटेज में भारत के 44 साइट्स हैं। और अगर बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर।
जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत का एकदम उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहलाता है। इंदिरा काल यानी कि एकदम उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा काल कहलाता है। जबकि दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। जबकि देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। आप ये समझिएगा जब हम पढ़ाने लगेंगे ना तो हर दिन कुछ ना तो कुछ आपको नया बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। कब? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर इसके थीम की बात करें तो इस वर्ष इसका थीम है एक्सेस टू सर्विस मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफ्स एंड इमरजेंसीज। ये इसका इस वर्ष थीम्स है। अगर बात करें विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में तो ये जो है WFMH के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुआ था 1948 में। इसकी स्थापना हुआ था 1948 में। हालांकि ये जो दिवस है ना, इस दिवस को WHO भी मनाता है। कौन? WHO भी मनाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मनाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी इसको मनाया जाता है। अगर बात करें WHO की तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को होने की वजह से जो है हम क्या करते हैं, 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चर्चा में रही न्यू स्टार्ट संधि किन दो देशों के बीच है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के मध्य में है? ये थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। होता क्या है, 2011 में रसिया और अमेरिका ने एक संधि किया था। उसने क्या कहा था? कहा देखो भाई, हम लोग के पास जो है न्यूक्लियर वारहेड्स बहुत ज्यादा, यानी कि न्यूक्लियर वेपन हमारे पास बहुत ज्यादा है। हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स में क्या करेंगे, वारहेड्स में हम क्या करेंगे, इनमें हम कमी लाएंगे। क्या करेंगे? कमी लाएंगे। और किसी के पास 1550 अधिकतम हो सकता है बस न्यूक्लियर वारहेड्स। अच्छा, होता क्या है, वर्तमान में जो है रसिया के पास 5459 न्यूक्लियर वारहेड्स है, जबकि यूएसए के पास 5177 वारहेड्स है। और जानते हो, इतने से ना पूरी दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है। ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है। इतने वारहेड्स से पूरी दुनिया को कई बार समाप्त किया जा सकता है। अगर बात करें रसिया के बारे में तो रसिया की राजधानी है मॉस्को, इसका कैपिटल है। और ये इसका कैपिटल है। और इसकी करेंसी है रूबल। क्या है? रसियन रूबल है इसका करेंसी। रसिया का जो है एशिया में सर्बिया के नाम से भी, साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें यूएसए के बारे में तो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी में। कहां है? वाशिंगटन डीसी में है। और यहां पर क्या चलता है, इसकी मुद्रा क्या है, यह इसकी राजधानी। और इसकी करेंसी है, आप ही जान रहे हैं, हर कोई जान रहा है इसका करेंसी क्या है, डॉलर। क्या है? डॉलर। होता क्या है, 1867 में
कब? 1867 में रसिया ने क्या किया, अपना जो क्षेत्र अलास्का है, क्या अलास्का क्षेत्र जो है बेच दिया किसको? ये बेच दिया यूएसए को। किसको? यूएसए को बेच दिया था। कब? 1867 में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही भारत के तीसरे विशाल गैस वाहक पोत, ये 2 बार हो गया है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के तीसरे विशाल गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ है? शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ, ये पूछ रहा है। देखिए होता क्या है, भारत का जो गैस वगैरह ले आया जाता है, ये जानते हैं इसके लिए क्या जहाज के द्वारा ये सारे कार्य वगैरह होते हैं, शिप्स के द्वारा ये सारे कार्य वगैरह होते हैं, पोत के द्वारा होते हैं। होता क्या है, हमारे पास जो है दो तो पहले था और तीसरा भी जो बन गया है। वो बना कहाँ है? वो बना है दक्षिण कोरिया में। कहाँ बना है? दक्षिण कोरिया में। अगर बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल है इसका क्या है? कैपिटल। और अगर बात करें मुद्रा के बारे में, तो इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है वॉन। क्या है? इसकी मुद्रा है वॉन। अच्छा, अभी क्या हुआ, ये जो है शिवालिक ने क्या किया, ये जो शिवालिक पोत है इसने क्या किया, इसने अभी गैस लाया। क्या लाया? एलपीजी गैस लाया। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होता है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन जो है भरे होते हैं। क्या? ब्यूटेन और प्रोपेन जो है भरे होते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी हेतु भूमि आवंटन को मंजूरी दी है? नए फिल्म सिटी हेतु भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। किसने दिया है? ये दिया है महाराष्ट्र ने। किसने दिया है? महाराष्ट्र ने। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो हमारा क्वेश्चन है आपसे, आप बताएंगे। महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है, क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु है वो है विशाल गिलहरी। विशाल गिलहरी, ठीक। और यहां का जो राजकीय पक्षी है वो है हरियाल। क्या है? हरियाल। और यहां का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है जरूल। क्या है? जरूल। यहां के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस, ठीक। देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि अभी भारत के उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहा आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुआ है। आईयूसीएन यानी कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। पूछ रहा है जो है आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है अबू धाबी में। कहां शुरू हुआ है? अबू धाबी में। अबू धाबी किसकी कैपिटल है? ये है यूएई की कैपिटल। किसकी कैपिटल है? यूएई की कैपिटल है। और जो है यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम यहाँ की करेंसी है। अगर बात करें आईयूसीएन की, तो आईयूसीएन की स्टार्टिंग जो है 1948 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वो है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका जो हेडक्वार्टर है। ये बात आपको दिमाग में रख करके चलना है, ठीक है।
ये जो है रेड डाटा लिस्ट भी जारी करता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ब्रायन लारा और वीएस चंद्रशेखर को, दोनों व्यक्तियों को किया गया है। अगर बात करें तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो वो कौन है, मतलब क्रिकेटर का नाम क्या है? ब्रायन लारा है। इन्होंने जो है 2004 में जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है एक पारी में 400 रन बनाया था। एक पारी में 400 रन इन्होंने बनाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 2025 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? हालांकि मैं आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूं, बट फिर से आप देख लीजिए कि किस क्षेत्र में किसे दिया गया है। हालांकि साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में लास्जलो क्रासजना होरकाई को दिया गया है। किसको? लास्जलो क्रासजना होरकाई को। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की तो इसकी स्थापना हुआ था 1895 में, इसका गठन हुआ था और जो है 1901 में ये शुरू हुआ था। 1901 में ये शुरू हुआ था। ये जो है नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, पीस और लिटरेचर। ये जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये सारे जो है इकोनॉमिक्स को छोड़ करके इनमें से सभी का स्टार्टअप जो है कब हो गया था? स्टार्ट हो गया था ये 1901 में स्टार्ट हो गए थे। जबकि इकोनॉमिक्स वाला स्टार्ट हुआ था कब? ये हुआ था 1969 में। ठीक है, देखिए ये बात समझिए आप, लिटरेचर, पीस, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब का जो पुरस्कार है वो दिया जाता है किसके द्वारा? ये सब दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। जबकि ये जो पीस वाला है ना, पीस, ये दिया जाता है, यानी कि ये पांचों दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा, जबकि ये दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? पीस वाला दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा अभी हुआ क्या, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी, इनको जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। इनको जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। और केमिस्ट्री के क्षेत्र में पहले व्यक्ति ऐसे थे जैकोबस, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है डेबोरेट, क्लार्क और मार्टिनिस, इनको जो है फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। किसके क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया। और जो है फिजिक्स के क्षेत्र में रॉन्टजन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है एक्स किरण या एक्सरे की खोज किया था। इन्हें क्या किया गया था? फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार पहली बार। अच्छा अभी क्या हुआ 2025 में ब्रुनको, रेम्सडेल और सकागुची को, इनको जो है मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। किसके क्षेत्र में? इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया और इन्हें मेडिसिन 2025 के क्षेत्र में दिया गया। जबकि होता क्या है, मेडिसिन के क्षेत्र में जो पहला जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था प्रुधोम को। किसको दिया गया था? प्रुधोम को दिया गया था। ठीक है, पहली बार जो है सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला जो है उनका नाम है मलाला यूसुफजाई। मलाला यूसुफजाई, ये सबसे कम उम्र की महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार यानी कि 3 बार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको? रेड क्रॉस संस्था की, रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट को दिया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है संजू सैमसन को। किसे? संजू सैमसन को दिया गया, जो कि भारत के जो है क्रिकेटर के साथ साथ जो है विकेट, मतलब बैटर के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है
हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूपीआई हेतु बायोमेट्रिक और वेरिएबल ग्लास प्रमाणीकरण शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आरबीआई और एनपीसीआई दोनों ने। किसने स्टार्ट किया? आरबीआई और एनपीसीआई दोनों ने स्टार्ट किया है। अगर बात करें आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की स्थापना जो है, आरबीआई की स्थापना हेतु 1925 में रॉयल कमेटी या यंग ह्यूटन कमेटी भी कह सकते हैं, यंग ह्यूटन कमेटी का गठन किया गया था। इसने सुझाव दिया कि भारत में जो है एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो हुआ क्या, उस समय अंग्रेजी सरकार थी, इसने क्या किया, 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया और इसी के थ्रू क्या किया गया, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दिया गया। अच्छा, आरबीआई के पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। जब इसकी स्थापना किया गया था तब इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, यानी कि 1935 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? वो था कलकत्ता में, या कह सकते हो कोलकाता में, ठीक। जबकि होता क्या है, 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? इसका हेडक्वार्टर हो गया मुंबई में, ठीक है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी शुरुआत जो है 2008 में आरबीआई और आईबीए द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इसकी शुरुआत जो है 2008 में आरबीआई और आईबीए द्वारा किया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ब्राजील निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक कहां हुई है? तो ये हुआ है हमारे राजधानी नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है? हमारे राजधानी नई दिल्ली में। आप हमें कमेंट करके बताएं कि नई दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, और यहाँ की सीएम कौन है इस समय, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है खालिद अल एनानी को। किसे नियुक्त किया गया है? खालिद अल एनानी को। ये जानते हैं, ये जो है खाड़ी देश के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें यूनेस्को का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर बात करें यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। कब हुआ था इसकी स्थापना? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। कहां पर? फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मणिपुर की रिंथोई चाम्बनम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? ब्रॉन्ज पदक उन्होंने जीता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो इतना ही पर्याप्त है आज के लिए। उम्मीद तो यही करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।